प्रणाम दोस्तों आज हम बात करेंगे समय का कि जो व्यक्ति समय पर जिस व्यक्ति को सद्विचार आ जाते हैं, जो समय रहते अपना अच्छा बुरा समझने लगते हैं दोस्तों, वो ही इस जीवन में हर चीज़ की अहमियत समझते हैं दोस्तों। कि मरने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कि जवानी में हम बेसुध होके सोए, फिर बुढ़ापे में ज्ञान हुआ तो क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए दोस्तों समय की एक एक मिनट की वैल्यू समझें। जो समय बीत रहा है वो फिर वापस लौट के आने वाला नहीं है। इस समय को चाहो तो आप संसार के कामों में लगा सकते हो दोस्तों। इसी समय को अगर आप परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की इबादत में निकालोगे तो वहाँ तुम्हारा लिखा जाएगा, तुम्हारी आवागमन से मुक्ति होगी दोस्तों। समझदार आदमी व्यक्ति वो नहीं जो धन दौलत को चपेटे हुआ है। समझदार व्यक्ति जो है जिसने मरने से पहले मरने की कला सीख ली हो दोस्तों, जिसने शरीर छूटने से पहले शरीर छूटने की कला सीख ली हो। लेकिन इस अंधी दौड़ में दोस्तों, समझदारों की दुनिया में दोस्तों, हम समझदार उसी व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास बड़ा सा पद हो, बहुत सारी दौलत हो, आठ हवेली हो, मान सम्मान हो। लेकिन दोस्तों क्या आप ये समझो, अगर महात्मा बुद्ध अगर इन चीज़ों में खुशी होती या इन चीज़ों से ही परमात्मा को प्राप्त किया जाता या असली शांति मिलती तो महात्मा बुद्ध इनको त्याग के क्यों गए थे। इसलिए दोस्तों सच्चा सुख तो ईश्वर की भक्ति में, उसकी इबादत करने में है दोस्तों। लेकिन हम समय रहते इस चीज़ को नहीं समझ पाते। जब समय हाथ से निकल जाता है फिर हम पछताते रहते हैं और रोते रहते हैं कि इस समय हम उस समय की वैल्यू अगर कर लेते तो आज हमें ये दिन देखना ना पड़ता। इसलिए दोस्तों कबीर साहब ने कहा है कि जो व्यक्ति समय का दुरुपयोग करता है या समय का व्यर्थ में समय गंवा रहा है दोस्तों, वो व्यक्ति पशु के समान है। वो व्यक्ति जैसे पशु को समझ नहीं है, समय की कोई कदर नहीं, इसी प्रकार जो व्यक्ति समय की कदर नहीं कर रहा, कबीर साहब कहते हैं वो पशु के समान है दोस्तों। मेरा मत भी यही कहता है दोस्तों, जो व्यक्ति उसको याद नहीं कर रहा जिसके लिए मालिक ने हमें ये जन्म दिया और जे ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा, अगर हम वही काम नहीं कर रहे और सारे काम कर रहे हैं तो इनसे बड़े बेवकूफ़ कौन होंगे। इसलिए दोस्तों समझदारी मौज मस्ती खाने पीने में ही नहीं है दोस्तों, समझदारी उसी में भी है कि जिस मालिक ने, जिस प्रभु ने हमें इस सांसों की पूंजी दी है, ये धन एक काया रूपी कुछ समय के लिए हमें धन दिया है, उसका हम सदुपयोग करें। धन से दोस्तों हम गरीब लोगों को खाना भी खिला सकते हैं, किसी संत महापुरुषों की भूख शांत कर सकते हैं। उसी धन का हम क्लबों में, महंगी महंगी दारुओं में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने धन का उपयोग कहाँ किया। अगर किसी गरीब को खाना खिलाया है, किसी संत महात्मा की सेवा में वो धन खर्च किया है तो आपका वो धन उन्नति करेगा, उस धन में आपकी बरकत होगी और धन आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ है और आप अपने धन को धर्म से जोड़ रहे हैं। इसलिए आपके धन की उन्नति होना तय है। जो व्यक्ति अपने धन को शराबों में, कबाबों में, महंगी महंगी दारुओं में, अपनी इच्छा पूर्ति में निकालते हैं दोस्तों, ऐसे व्यक्ति पशु के समान है। जिस प्रकार पशु वासनाओं के पीछे अंधा रहता है, वासनाओं के आगे उसको कुछ दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार दोस्तों जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीते हैं वो व्यक्ति पशु के समान है। सच्चा व्यक्ति तो दोस्तों वो ही है जो अपने जीवन को दूसरों के लिए न्यौछावर कर दे,
अपने जीवन के महत्व को अपने लिए ना सही दूसरों के लिए समर्पित करते। दोस्तों, हम महापुरुषों को दोस्तों कितना सताते हैं, कितनी यातनाएं दी हैं महापुरुषों को, फिर भी महापुरुष अपने जो उनका कर्म है मानवता की भलाई के लिए उपदेश देना, मानवता को सच्चाई के रास्ते पर चलाना, मानवता की सीख देना, उससे वो पीछे नहीं हटते। एक दफे संसारी आदमी अपने संसार से पीछे हट जाएगा, लेकिन संत महापुरुष अपने उस मालिक के भेजे हुए दूत हैं, उस बंदे हैं उस खुदा के, उसकी जो इबादत करते हैं, जो नूर मालिक का उनके अंदर बसता है, उस खुदा की इनायतें होती हैं, उन्हीं को आप सभी लोगों को फरमाते हैं दोस्तों। लेकिन आप उन चीज़ों को समझ नहीं पाते समय रहते। जब समय निकल जाता है फिर हम रोते रहते हैं, क्या है मेरा जीवन जीवन। तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया, सम्मा जब बुझने लगी तो महफिल पे रंग आया, मन की मशीनरी ने तब ठीक से काम किया जब शरीर के हर पुर्जे पे जंग आया। इसलिए दोस्तों, समय रहते हम चीज़ों को समझ जाएं कि असली दौलत तो उस मालिक के नाम में है, उस रूहानियत दुनिया में है दोस्तों। यहाँ सुख है, प्रेम है, शांति है, यहाँ उसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। लेकिन हम शांति तो गलत जगह ढूंढते हैं। दारू वाला दारू में शांति ढूंढता है, व्यभिचारी व्यभिचार में शांति ढूंढता है। लेकिन एक महापुरुष उसकी इबादत अगर नहीं करता, उसको याद नहीं करता, तो महापुरुषों का जीवन वो अपने जीवन को व्यर्थ समझते हैं। जिस दिन वो अपने खुदा को याद करना भूल जाते हैं तो अपने आप को बहुत कोसते रहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमें अपने जीवन में अपन उतना याद ना कर पाएँ, लेकिन कुछ समय तो उसके लिए निकाल सकते हैं जिसने हमें निस्वार्थ जीवन दिया है, इस सांसों की पूंजी दी है, ये बेशकीमती सांसों की पूंजी मिली है दोस्तों। इसको आप समय रहते उस प्रभु से आप बिछड़े हुए जन्म जन्मांतर से, उसको पाना ही जीवात्मा का उद्देश्य है दोस्तों। आत्मा का लक्ष्य जो होता है दोस्तों, वो परमात्मा की प्राप्ति होता है दोस्तों। और हम परमात्मा के मार्ग पर जाते हैं, धन दौलत पद मान सम्मान नहीं मांगते हैं दोस्तों। तो फिर धन दौलत और पद मान सम्मान ये परमात्मा से बड़े हो गए दोस्तों, फिर परमात्मा की ज़रूरत किसको। जब यही चीज़ को आपने इतना तवज्जो दे दिया, इतना महत्व दे दिया, तो फिर परमात्मा तो इन चीज़ों पे छोटा हो गया ना, कि इन्हीं चीज़ों को ना आपने बहुत बड़ा चढ़ा के बता दिया। लेकिन दोस्तों, जब हम परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लेते हैं, तो जिस चीज़ तो सहज ही अपने पास आ जाती हैं। लेकिन जो चतुर लोग रहते हैं, जो चालाक लोग रहते हैं, वो परमात्मा को भी मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं कि मैं परमात्मा को भी चकमा दे जाऊं। दोस्तों, एक चतुर लोगों की मैं कहानी बताऊं आपको। एक चतुर लोग था जो मंदिर जा रहा था, और मंदिर जाते समय ये कह रहा था, हे भगवान, मुझे अगर 10 रुपये मिलेंगे तो मैं 5 आपको चढ़ाऊँगा। लेकिन दोस्तों, उसको 5 रुपये मिले तो उसने क्या कहा, अगर उसको 5 मिले थे दोस्तों, तो उसका फर्ज है कि उसके आधे भगवान को चढ़ाए, परमात्मा को समर्पित करे। लेकिन वो चालाक तो था व्यक्ति, उसने क्या परमात्मा को क्या झांसा दिया कि परमात्मा तुमने 5 अपने पहले ही काट लिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे चालाक लोग हैं दोस्तों कि परमात्मा को मूर्ख बना देते हैं, परमात्मा को ही बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन वो क्या है ना, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोटा खाए, और भोले भाले भक्त को तुरंत हरी मिल जाए। जो व्यक्ति सीधे सच्चे रहते हैं दोस्तों, जिन्हें दुनियादारी की ज़्यादा समझ नहीं रहती, लेकिन ईश्वर से प्रेम बेतहा है, अपने मुर्शिद से इश्क बहुत है दोस्तों, ऐसे व्यक्तियों का दोस्तों बहुत जल्दी काम हो जाता है। और जो चतुर और सियाणे लोग बनते हैं दोस्तों, वो अपना ही नाश कर लेते हैं, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अपना ही जीवन नरक से नरक बनाते जाते हैं दोस्तों। इसलिए तो किसी भी महापुरुषों के दरबार में जाएं, किसी भी संत महापुरुषों से मिलें, अपने अहंकार के साथ ना जाएं, अपनी चतुराई के साथ ना जाएं। तो किसी ने क्या खूब कहा कि महापुरुषों के दरबार में जाओ तो बुद्धि को वहाँ रख के आओ जहाँ जूते चप्पल उतरते हैं।
जब अष्टावक्र से जनक जी ने पूछा कि हे महापुरुष, ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी क्या है, तो अष्टावक्र ने उनको यही फरमाया, हे राजन, तुम अपनी बुद्धि को वहाँ रख के आओ जहाँ जूते चप्पल तरते हैं। जब हमारी बुद्धि नीचे जूता चप्पलों पर पहुँच जाती है, जूता चप्पलों की जगह पे, तो हम अपने हृदय के स्थल पे आ जाते हैं दोस्तों। और भक्ति भाव दोस्तों हृदय का विषय है, खोपड़ी का विषय नहीं है। खोपड़ी के बारे में कहा भी गया है कि जो सब कुछ खो के पड़ी रह गई वो ही है खोपड़ी। और भक्ति भाव दोस्तों हृदय का विषय है, इसलिए तो हम संत महापुरुषों को नहीं समझ पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, संत महापुरुष दोस्तों हृदय के तल पर जीने वाले महापुरुष होते हैं, और हम जीवन भर खोपड़ी चलाते रहते हैं, खोपड़ी पे ही जीते हैं। इसलिए तो हमारा उनसे कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, तालमेल नहीं जम पाता। जब वो महापुरुष हमारी दुनिया से चले जाते हैं, फिर हम उनकी मज़ारों पर, उनके मंदिरों में माथा पटकते रहते हैं जहाँ अब कुछ नहीं। इसलिए तो जिंदा के साथ, किसी बुद्ध पुरुष के साथ, किसी गुरु के साथ, जो जिंदे में आपके साथ काम कर सकता है, वो शरीर छूट जाने के बाद काम नहीं कर सकता। क्योंकि आपको समझाने के लिए आप जैसा शरीर होना बहुत आवश्यकता है, नहीं आपको समझाएंगे कैसे। आपकी साधना ऐसी तो है नहीं कि आप सूक्ष्म शरीर में जाके उनसे बात कर पाओ। महापुरुष दोस्तों कहीं नहीं जाते, वो यहीं रहते हैं। आज हम राम और कृष्ण से मिलना चाहें तो ऐसे नहीं मिल सकते दोस्तों। जिसकी साधना उच्च लेवल की होंगी वो सूक्ष्म शरीर में जाके उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। इसलिए तो दोस्तों हमें जिंदा महापुरुषों के पास जाना चाहिए, क्योंकि ना तो हमारी ऐसी साधना होगी, ना हम उनसे बात कर पाएंगे। जो साधक, जो संत उनसे बात कर सकते हैं, हमें उनके चरणों में बैठना चाहिए और उनके उपदेश को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में उनके उपदेश क्या महत्वपूर्ण रखते हैं। इन्हीं के विचारों के साथ अपने विचारों को बढ़ाम दूंगा दोस्तों। अगर मुझसे कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।